आईपीएल 2025 के लिए नीलामी के बाद से दो क्रिकेटर्स सुर्खियों में हैं। दोनों को ही काफी प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन गलत कारणों से इनका करियर चर्चा का विषय बन गया है। एक तो भारत का पूर्व क्रिकेटर है और दूसरा एक युवा क्रिकेटर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी को नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा। एक समय में उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से होती थी। टेस्ट डेब्यू पर ही शतक ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। विनोद कांबली ने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में करियर की शुरुआत की थी। वो सचिन तेंदुलकर के साथ एक ही समय में भारतीय टीम में आए थे। कांबली को सचिन से भी प्रतिभाशाली क्रिकेटर माना जाता था। हालांकि तेंदुलकर के विपरीत कांबली का करियर जो था वो कम उम्र में ही पटरी से उतर गया। उन्होंने 23 साल की उम्र में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। इसके बाद कांबली युवा क्रिकेटरों के लिए एग्जाम्पल तो बने, लेकिन गलत चीजों के लिए। उन्हें केस स्टडी के तौर पर लिया जाने लगा कि एक युवा क्रिकेटर को क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से सचिन महान खिलाड़ी बन गए और कांबली पीछे रह गए। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने शुरुआती पढ़ाई एक ही स्कूल से की। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत उस समय हुई जब वो 10 साल के थे और मुंबई के शारदाश्रम विद्या मंदिर में कक्षा 7 में पढ़ते थे। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती रही। जिन दिनों सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते थे, उस समय दोनों की मुलाकात रमाकांत आचरेकर की क्रिकेट कोचिंग में हुई। यहां कोच रमाकांत ने सचिन कांबली को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। इन दोनों ने बड़ी ही संजीदगी से अपने कोच से क्रिकेट के अलावा अनुशासन का पाठ पढ़ा। शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल के लिए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट के दौरान सचिन और कांबली ने बल्लेबाजी में इतिहास रच दिया। इन दोनों ने इस प्रतियोगिता में जेवियर स्कूल के विरुद्ध खेलते हुए 664 रनों की साझेदारी कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इसी प्रदर्शन के चलते दोनों क्रिकेटरों को भारत की राष्ट्रीय टीम में बहुत कम उम्र में जगह मिल गई थी। इस प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर को साल 1989 में भारतीय टीम में जगह मिल गई। साल 1992 आते आते तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाकर सुर्खियां बटोर चुके थे। वहीं 1993 में टेस्ट डेब्यू करने वाले कांबली ने 14 टेस्ट मैचों में 1000 रन बनाकर नया कीर्तिमान रच दिया था। सचिन तेंदुलकर लगातार क्रिकेट की बुलंदियां छू रहे थे, वहीं विनोद समय के साथ टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। कुल मिलाकर साल 2000 तक कांबली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। इस दौरान एक इंटरव्यू में कांबली ने कहा कि करियर के दौरान सचिन ने उनकी ज्यादा मदद नहीं की। इस बात से मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर काफी खफा हुए और बाद में दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। 2008-9 के दौरान एक किताब के विमोचन के दौरान सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक साथ नजर आए। उसके बाद दोनों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल गई। इस दौरान कांबली ने कहा कि उनके बीच दूरियां मिट गई हैं और कोई मतभेद नहीं है। कांबली ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि वे दोनों फिर करीब आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, दोनों वापस से दोस्त बन गए। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने के बाद भारत के लिए 104 वनडे और 17 टेस्ट खेलने के बावजूद कांबली का अंतर्राष्ट्रीय करियर एक दशक भी नहीं चल सका। कांबली ने 17 टेस्ट में 54.20 की औसत से 1084 रन बनाए। इनमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 104 वनडे में उन्होंने 32.59 की औसत से 2477 रन बनाए। इसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। जहां सचिन खेल के इतिहास में एक महान नाम बन गए, वहीं कांबली अपने करियर की शानदार शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए। हाल के दिनों में उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी है और ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां वो गिर गए। इससे फैंस उनके हेल्थ को लेकर चिंतित हैं। अपने शानदार करियर के दौरान सचिन ने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए। सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 100 शतक और 164 अर्धशतक बनाए हैं। वह शतकों का शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट के अलावा सचिन ने वनडे फॉर्मेट में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वनडे में 44.83 की औसत, 49 शतक और 96 अर्धशतक के साथ 18,426 रन और टेस्ट में 53.78 की औसत से 51 शतक और 68
अर्धशतक के साथ 15,921 रन बनाए हैं। इसी महीने की 3 तारीख को मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में दिग्गज क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक का अनावरण किया गया। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर और कांबली दोनों पहुंचे थे। कांबली की तबीयत इतनी खराब थी कि वो अपनी सीट से उठ तक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ देर तक सचिन का हाथ पकड़ा और कुछ मजाक मस्ती चली, लेकिन इसके बाद सचिन वहां से आगे बढ़ गए। हालांकि इस मुलाकात के दौरान कांबली के बगल में बैठे शख्स ने सचिन को हाथ छुड़वाने और आगे बढ़ने के लिए कहा। इस अजीबोगरीब मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में राहुल द्रविड़ का एक बयान कांबली को लेकर सामने आया था। उन्होंने बताया था कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से कांबली सचिन से पीछे रह गए। द्रविड़ की इस पुरानी क्लिप में वह विनोद कांबली के नाम का जिक्र करते हुए टैलेंट की परिभाषा पर अपने विचार बताते हैं। द्रविड़ ने वायरल क्लिप में उदाहरण दिया कि कैसे विनोद कांबली में गेंद को हिट करने की अविश्वसनीय क्षमता थी, लेकिन शायद उनके पास अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा नहीं थी, जिसकी वजह से वह नहीं समझ सके कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।